नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि नंबर्स के भी अपने सीक्रेट्स होते हैं? कुछ छिपे हुए कोड्स जिन्हें अगर हम क्रैक कर लें तो मैथ्स बहुत आसान हो सकती है। तो आज हम यही करने वाले हैं, इन कोड्स को तोड़ने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक चैलेंज से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 9876512। सवाल ये है कि क्या ये नंबर 8 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है? और हाँ, एक शर्त है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सोचिए, कैसे पता लगाएंगे? घबराने की जरूरत नहीं, इसके लिए एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है। तो चलिए आज इसी कोड को सीखते हैं और देखते हैं कि ये मेंटल मैथ्स के शॉर्टकट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन रूल्स की बात करेंगे जो सबसे आसान हैं। इन्हें लास्ट डिजिट रूल्स भी कह सकते हैं। और ये आसान क्यों है? क्योंकि इनमें हमें पूरी संख्या को देखने की जरूरत ही नहीं है, बस आखिर के कुछ अंकों पर नजर डालनी है। ये टेबल देखिए, ये इस सेक्शन का एक छोटा सा रोड मैप है। इसमें हम 2, 5, 4 और 8 के रूल्स देखेंगे और एक पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा। कैसे हम पहले सिर्फ आखिरी डिजिट देखते हैं, फिर आखिरी 2 और फिर आखिरी 3। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक रूल से, 2 से डिविजिबिलिटी। इसका नियम बहुत सिंपल है। अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट एक इवन नंबर है, मतलब 0, 2, 4, 6 या 8, तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 2 में लास्ट में 2 है, बस हो गया, इतना ही देखना है। अब 5 का रूल, ये भी उतना ही आसान है। इसमें बस आखिरी डिजिट को देखना है कि वो 0 है या 5। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो समझ लीजिए कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे 235 में लास्ट में 5 है, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, अब 4 के रूल के लिए हमें एक स्टेप आगे जाना होगा। अब सिर्फ एक नहीं, बल्कि आखिरी के 2 डिजिट्स देखने हैं। अगर उन आखिरी 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे 312 में हम सिर्फ 12 को लिखेंगे। 12 तो 4 से डिवाइड होता है ना? तो इसका मतलब 312 भी होगा। और अब 8 के लिए आप शायद पैटर्न समझ गए होंगे। 2 के लिए 8 डिजिट, 4 के लिए 2, तो 8 के लिए, जी हाँ, आखिरी 3 डिजिट्स। अगर किसी नंबर के आखिरी 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे 1232 में हम सिर्फ 232 को देखेंगे। 232 8 से डिवाइड होता है। तो देखा, 2, 4 और 8 के रूल्स में कितना बढ़िया पैटर्न है। चलिए अब गियर बदलते हैं। अभी तक हम सिर्फ नंबर के आखिर में देख रहे थे, लेकिन अब जो तकनीक हम सीखने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। इसमें हम नंबर के सभी डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये कोड क्रैक करने का एक एकदम नया तरीका है। और ये जो 2 नियम हैं, 3 और 9 के, ये बहुत दिलचस्प हैं। इन्हें हम जुड़वा भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका तरीका लगभग एक जैसा है। दोनों में ही हमें एक ही काम करना है, नंबर के सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ देना है। चलिए 3 के रूल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए नंबर है 963। अब क्या करना है? इसके सारे डिजिट्स को जोड़ दीजिए। 9 + 6 + 3 कितना हुआ? 18। अब बस ये चेक करना है कि क्या 18 3 से डिवाइड होता है। बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब 963 भी 3 से डिवाइड होगा। है ना एकदम सिंपल। और 9 का रूल बिल्कुल सेम टू सेम। एक और नंबर लेते हैं, 729। इसके डिजिट्स को जोड़िए। 7 + 2 + 9, ये भी 18 ही आया। अब सवाल ये है कि क्या 18 9 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। तो इसका मतलब 729 भी 9 से डिवाइड होगा। देखिए, एक ही ट्रिक से 2 अलग-अलग रूल्स का काम हो गया। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, स्पेशल केसेस। इनको आप एडवांस लेवल की ट्रिक्स समझ सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? या तो जो रूल्स हमने पहले सीखे हैं उन्हें कंबाइन करेंगे, या फिर कुछ बिल्कुल ही यूनिक पैटर्न देखेंगे। 6 का रूल थोड़ा खास है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला कॉम्बो रूल है। मतलब किसी नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए एक नहीं बल्कि 2 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। पहला, वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और दूसरा, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर है 42। तो चेक नंबर 1, क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इसका आखिरी डिजिट 2 है, जो एक इवन नंबर है। अब चेक नंबर 2, क्या ये 3 से डिविजिबल है?
इसके लिए डिजिट्स जोड़ते हैं। 4 + 2 हुआ 6, और 6 तो 3 से डिवाइड होता ही है। तो क्योंकि इसने दोनों टेस्ट पास कर लिए, इसका मतलब 42 6 से भी डिविजिबल है। अब आते हैं 11 के रूल पर, और ये शायद इन सब में सबसे अनोखा और मज़ेदार है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम एक एक डिजिट छोड़कर, यानी ऑड और इवन पोजीशंस वाले डिजिट्स को अलग अलग ग्रुप में जोड़ते हैं। फिर उन दोनों ग्रुप्स के टोटल का डिफरेंस, यानी अंतर निकालते हैं। अगर वो अंतर 0 आता है या 11 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? चलिए 2728 के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ऑड पोजीशंस यानी पहली और तीसरी जगह पर हैं 2 और 2। इनको जोड़ा तो आया 4। इवन पोजीशंस यानी दूसरी और चौथी जगह पर हैं 7 और 8। इनको जोड़ा तो आया 15। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 15 में से 4 घटाया तो आया 11, और 11 तो 11 से डिविजिबल है ही। तो इसका मतलब 2728 भी 11 से डिविजिबल है। ये ऑल्टरनेटिंग पैटर्न ऐसे काम करता है। तो देखा, अब हमारे पास एक पूरी मेंटल टूलकिट तैयार है। किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास 3 मेन तरीके हैं। पहला, सिर्फ आखिरी के कुछ डिजिट्स को देखो। दूसरा, सारे डिजिट्स को जोड़ दो। और तीसरा, रूल्स को कंबाइन करो या फिर स्पेशल पैटर्न ढूंढो। तो चलिए घूम फिरकर वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर, 9876512। अब इसका कोड किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में है। याद कीजिए, 8 का रूल क्या था? जी हाँ, आखिरी 3 डिजिट्स देखने थे, जो हैं 512। तो अब बस ये पता लगाना है कि क्या 512 8 से डिवाइड होता है? इसका जवाब अब कैलकुलेटर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अब जब ये सारे कोड पता चली गए हैं, तो अगला कौन सा नंबर क्रैक